नैतिक प्रेम एक जोड़ा अपनी नैतिकता, संस्कृति और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने प्यार को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। पहली मुलाकात और संघर्ष की शुरुआत। चरण एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का था जो जीवन में अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसके पिता श्रीकांत जी एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे और उनकी उम्मीदें अपने बेटे से बहुत अधिक थीं। वे चाहते थे कि उनका बेटा अपनी शिक्षा पूरी करे, गांव की जिम्मेदारियों को समझे और समाज में एक आदर्श नागरिक बने। चरण का दिल भी हमेशा इस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण चीज थी, उसका प्यार, जो उसे अपनी नैतिकता और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसा रहा था। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। उम्र के शुरुआती सालों में चरण का जीवन बहुत साधारण था। उसे लगता था कि उसका भविष्य एकदम तय है, शादी करेगा, परिवार की जिम्मेदारी निभाएगा और समाज में अपने माता पिता की तरह आदर्श नागरिक बनेगा। लेकिन सब कुछ उस वक्त बदल गया जब उसकी मुलाकात नीतिका से हुई। नीतिका एक उभरती हुई पत्रकार थी जो दिल्ली से गांव आई थी। वह अपने परिवार और समाज की सीमाओं से परे एक स्वतंत्र सोच रखने वाली लड़की थी। उसके विचारों में बहुत गहराई थी और वह अपने आसपास के समाज को बदलने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए तैयार थी। उसने गांव में एक अनाथालय खोलने का विचार किया था और वहां बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए काम करना चाहती थी। नीतिका को देखकर चरण की दुनिया जैसे रुक सी गई थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो चरण को आकर्षित करता था और दोनों के बीच एक चुप्पा सा रिश्ता शुरू हो गया था। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। गांव के छोटे से बाजार में या फिर स्कूल के पुस्तकालय में दोनों अक्सर मिलते रहते थे। नीतिका को देखकर चरण को यह एहसास होने लगा कि वह अपनी पुरानी दुनिया से बाहर की ओर देख रहा था और उसकी जिंदगी में कुछ नया आ रहा था। वह जानता था कि नीतिका जैसी लड़की से प्यार करना उसके लिए एक नैतिक संघर्ष पैदा कर सकता है, क्योंकि उसके परिवार की जड़ों में गहरी परंपरा थी और उस परंपरा के तहत लड़का लड़की का संबंध केवल एक तयशुदा ढांचे में ही होना चाहिए था। चरण ने अपने दिल की सुनने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ उसके दिल में नीतिका के प्रति आकर्षण था, वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता की उम्मीदें, पारिवारिक जिम्मेदारियां और समाज की परंपराएं थीं। वह जानता था कि अगर उसने नीतिका से अपने रिश्ते के बारे में अपने माता पिता को बताया तो यह उसकी नैतिकता, संस्कृति और परिवार की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर सकता था। एक दिन जब चरण और नीतिका गांव के पुराने मंदिर के पास एक दूसरे से मिले, नीतिका ने उससे एक सवाल पूछा जो उसकी सोच की दिशा बदल देने वाला था। चरण, तुमने कभी सोचा है कि हमारे समाज में क्या सही है और क्या गलत? क्या हम सचमुच अपने दिल की सुन सकते हैं या फिर हमें हर कदम पर अपनी संस्कृति और परिवार की अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए? नीतिका ने धीरे से पूछा। यह सवाल चरण के लिए एक चुनौती बनकर उभरा। उसने अपने दिल में कई बार यही सवाल पूछा था, लेकिन उसे जवाब कभी नहीं मिला। क्या उसकी संस्कृति और परिवार की जिम्मेदारियां उसे अपने दिल की आवाज को दबाने के लिए मजबूर करेंगी? क्या वह अपने प्यार को अपनाकर समाज के ठेठ नियमों से बाहर जा सकता था? चरण के मन में एक घमासान युद्ध छिड़ गया था। एक तरफ उसके माता पिता की उम्मीदें, दूसरी तरफ नीतिका के साथ बढ़ता हुआ प्यार और तीसरी तरफ गांव की सांस्कृतिक परंपराएं जो उसे हर कदम पर एक निश्चित दिशा दिखा रही थीं। उसके मन में एक खटका था कि नीतिका के साथ उसका रिश्ता उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। लेकिन नीतिका ने उस दिन जो कहा, उसने उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर दिया। चरण, उसने कहा, अगर हम अपने दिल की सुनने से डरेंगे तो हम कभी भी अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते।
यह शब्द चरण के दिल में गहरे तक गूंज गए। उसे महसूस हुआ कि शायद उसे अपने परिवार और समाज से अलग हटकर अपनी खुद की पहचान और खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह यात्रा सरल होगी। उसे अभी बहुत से सवालों का सामना करना था। क्या वह अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताने के लिए तैयार था? क्या वह नीतिका के साथ एक स्थिर और सच्चे रिश्ते के लिए अपने परिवार और समाज के विरोध को झेल सकेगा? यह सब उस बिंदु पर था जहां से चरण को अपनी नैतिकता, संस्कृति और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए एक कठिन यात्रा पर जाना था। पारिवारिक दबाव और नीतिका के साथ संबंधों का आगे बढ़ना। चरण के मन में अब एक गहरे सवाल ने जन्म ले लिया था। क्या वह अपने परिवार और समाज के दायित्वों को त्याग कर नीतिका के साथ अपने प्यार को निभा सकता है? यह सवाल उसे हर समय परेशान करता। नीतिका से हुई मुलाकातें अब किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह थीं, जो धीरे धीरे उसे अपने पुराने विश्वासों और संस्कृतियों से बाहर खींच रही थीं। नीतिका का आत्मविश्वास, उसकी सामाजिक सोच और स्वतंत्रता का भाव उसे एक नई दिशा दे रहे थे। लेकिन इन सभी के बीच एक गहरी चिंता उसके मन में थी। क्या वह अपने परिवार और समाज की उम्मीदों को दरकिनार कर सकता था? एक दिन जब चरण अपने पिता के साथ चाय पी रहा था, यह सवाल उसे और अधिक परेशान करने लगा। श्रीकांत जी ने अचानक कहा, चरण, तुम बहुत बदल गए हो। पहले की तरह अब तुम उतने उत्साहित नहीं रहते। न पढ़ाई में मन लगता है, न ही घर के कामों में। क्या कुछ परेशानी है? चरण ने गहरी सांस ली और पिता की आंखों में झांकते हुए कहा, पापा, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन के एक नए रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। श्रीकांत जी ने उसकी बातों पर गंभीरता से ध्यान दिया और फिर बोले, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम अपने परंपराओं और संस्कृति से हटकर कुछ और करने का सोच रहे हो? यह ठीक नहीं होगा। चरण की नजरें अब जमीन पर थीं। उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात अपने पिता से की तो वह नीतिका के बारे में क्या सोचेंगे। वह जानता था कि उसके माता पिता की नज़र में नीतिका एक बाहरी लड़की थी जो उनकी दुनिया और विचारधारा से बहुत अलग थी। लेकिन इस बार उसे लग रहा था कि वह अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार था। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने किसी से प्यार किया है। वह एक लड़की है जो मेरे जीवन में आई है और उसने मुझे अपने सपनों को समझने का एक नया तरीका दिया है। श्रीकांत जी का चेहरा तुरंत बदल गया। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता और गुस्सा था। क्यों? तुम यह क्या कह रहे हो? तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? तुम जानते हो कि हमारे समाज में ऐसा रिश्ते स्वीकार्य नहीं हैं। तुम्हारे परिवार और समाज को यह कैसे लगेगा? चरण को लगा जैसे एक बड़ा पत्थर उसके सीने पर गिरा हो। उसे महसूस हुआ कि अपने प्यार को अपनाने के लिए उसे अपने परिवार के प्यार और सम्मान की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान था? क्या वह अपनी नैतिकता और परिवार की उम्मीदों से ऊपर उठ सकता था? नीतिका के साथ अपनी मुलाकातों में और भी गहराई आ चुकी थी। वे एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे के विचारों को जानने लगे थे। नीतिका ने भी अपने परिवार और समाज के दबावों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की आवाज को दबाया नहीं था। एक दिन उसने चरण से कहा, हमेशा अपनी सच्चाई से डरो मत चरण। परिवार और समाज की उम्मीदों के बीच खुद को खोने से बेहतर है कि हम अपनी पहचान और प्यार के लिए संघर्ष करें। नीतिका के शब्दों में कुछ ऐसा था जो चरण को लगातार प्रेरित कर रहा था। वह समझने लगा था कि अगर उसे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है तो उसे कुछ जोखिम उठाने होंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल था जो उसकी दिलो दिमाग में चक्कर लगा रहा था,
क्या वह नीतिका के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने परिवार और समाज का विरोध कर सकता था? चरण के दिल और दिमाग में एक भारी संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां और संस्कृति, दूसरी ओर नीतिका के साथ उसका प्यार और भविष्य। उसने नीतिका से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह उसे अपनी स्थिति समझा सके और यह तय कर सके कि उसे क्या करना चाहिए। वह शाम को नीतिका से मिलने उनके पसंदीदा स्थान पर गया। वह वही बगीचा था जहां पहली बार वे दोनों मिले थे। नीतिका उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में भी कुछ चिंताएं थीं। वह जानती थी कि चरण अपने परिवार से इस रिश्ते को लेकर बहुत संघर्ष कर रहा था। चरण, नीतिका ने धीरे से कहा, क्या तुम अब भी अपने दिल की सुनने का साहस रखते हो? क्या तुम्हारे मन में अब भी मुझे अपनाने का हौसला है? चरण ने गहरी सांस ली और कहा, नीतिका, मुझे लगता है कि मैं अपनी नैतिकता, संस्कृति और परिवार के दबाव के बीच फंसा हुआ हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि यह रिश्ता मेरे परिवार और समाज के लिए मंजूर नहीं होगा। क्या हम इस रिश्ते को लेकर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं? नीतिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम दोनों को यह समझने की जरूरत है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक निर्णय भी है। यह तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने रिश्ते को समझें और एक रास्ता चुनें। हमें समाज और परिवार के दबावों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हमें अपने जीवन के फैसले खुद लेने हैं। चरण और नीतिका के बीच की दूरी अब एक चुनौती बन चुकी थी। वह जानता था कि अगर उसने नीतिका के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया, तो उसे अपने परिवार और समाज की नाराजगी का सामना करना होगा। लेकिन क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था? परिवार का विरोध और प्रेम के लिए संघर्ष। चरण के मन में अब एक भारी उथल-पुथल मच गई थी। वह जानता था कि अब वह एक बड़ा निर्णय लेने के करीब है। एक तरफ नीतिका के साथ उसका प्यार था, दूसरी तरफ उसके परिवार की उम्मीदें और समाज की परंपराएं। उसके दिल में नीतिका के लिए एक गहरी श्रद्धा और प्रेम था, लेकिन क्या वह अपने परिवार और समाज की नजरों में गिरने को तैयार था? वह दिन आ गया जब उसने नीतिका से मिलने के बाद अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह कदम आसान नहीं होने वाला था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि अगर वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, तो उसे इस संघर्ष से गुजरना ही होगा। चरण ने अपने पिता और मां को बुलाया और घर के लिविंग रूम में उन्हें बैठने के लिए कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ संकल्प। उसकी मां रमा देवी, जो हमेशा अपने बेटे को आदर्श नागरिक बनाने की उम्मीद करती थीं, उनके चेहरे पर एक हल्की चिंता थी। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ कहने वाले हो? रमा देवी ने धीरे से पूछा। चरण ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। माँ, पापा, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम नीतिका है और वह मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों इसे समझें। श्रीकांत जी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम सच में यह कह रहे हो? तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम किसी से प्यार करते हो, और अब तुम यह कहते हो कि वह लड़की हमारे परिवार और समाज के लिए उचित नहीं है। चरण ने महसूस किया कि यह संवाद बहुत कठिन होने वाला था। उसकी उम्मीदों के विपरीत उसके पिता ने जो प्रतिक्रिया दी वह बहुत कठोर थी। पापा, नीतिका एक अच्छी लड़की है। वह अपने परिवार और समाज के लिए अच्छा काम कर रही है। चरण ने अपने शब्दों में ईमानदारी और आत्मविश्वास भरते हुए कहा। लेकिन श्रीकांत जी की प्रतिक्रिया तीव्र थी। तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता हमारे लिए स्वीकार्य होगा? यह लड़की किसी और संस्कृति से है।
हम तुम्हारे लिए एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो हमारी परंपराओं और संस्कृतियों से मेल खाता हो। रमा देवी, जो अब तक चुप थीं, बोली, बिल्कुल सही कहा तुम्हारे पिता ने। हम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। अगर तुम इस लड़की से शादी करते हो तो तुम न केवल हमें बल्कि पूरे गांव और समाज को शर्मिंदा करोगे। चरण के भीतर एक दर्द हुआ। वह समझता था कि उसके माता पिता का प्यार और चिंता उसकी परंपराओं से जुड़ी थी, लेकिन क्या यह इतना मजबूत था कि वह अपने दिल के सच को नकार दे? वह झिझकते हुए बोला, माँ, पापा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे फैसले को समझें। नीतिका मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मैं उसके साथ अपना भविष्य देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे समझें। लेकिन श्रीकांत जी और रमा देवी ने एक साथ जवाब दिया, तुम्हारी यह बात हमारी समझ से बाहर है। तुमने हमें यह बताने का तरीका भी नहीं सीखा। अगर तुम यही रास्ता चुनते हो तो तुम अपनी ही संस्कृति और परिवार के खिलाफ जा रहे हो। चरण का दिल टूट गया। उसके माता पिता की नाराजगी उसे गहरी चोट पहुंचा रही थी, लेकिन उसने एक निर्णायक फैसला लिया। वह अपने प्यार को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए किसी भी संघर्ष के लिए तैयार था। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपने परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है तो मैं तैयार हूं। मुझे अपने दिल की सुननी है। वहीं दूसरी ओर नीतिका ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उसने चरण से कहा था, चरण, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन क्या तुम अपने परिवार के लिए अपना प्यार छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम यह मानते हो कि हमारे रिश्ते को समाज की स्वीकृति से अधिक कुछ और महत्वपूर्ण है? चरण का दिल भारी था। उसे लगता था कि यह निर्णय उसके जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर था। वह अब नहीं चाहता था कि उसके प्यार को किसी परंपरा या संस्कृति की बेड़ियां बांधें। उसने खुद से वादा किया, मैं नीतिका से अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए संघर्ष करूंगा। मैं अपने परिवार को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अंत में मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। कुछ दिन बाद नीतिका ने चरण से कहा, चरण, मैं जानती हूं कि तुम्हारे परिवार के सामने यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे मजबूत बनाता है। हम साथ मिलकर इस संघर्ष को पार कर सकते हैं। हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। चरण ने नीतिका की बातों को दिल से सुना। उसे लगा कि यह सच है, अगर वह नीतिका के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता था तो उसे न केवल अपने परिवार से लड़ना होगा बल्कि समाज के भेदभाव से भी जूझना होगा। एक दिन जब वह अपने पिता के पास फिर से गया, उसने उनसे कहा, पापा, मैं जानता हूं कि आप दोनों को मेरे फैसले से चोट पहुंची है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप दोनों चाहते हैं कि मैं सही रास्ते पर चलूं, लेकिन क्या हम यह नहीं मान सकते कि मेरा प्यार भी उसी रास्ते का हिस्सा है? श्रीकांत जी ने कड़ी आवाज में कहा, तुमने फैसला कर लिया है तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन याद रखना, तुम जो कर रहे हो वह हमारे लिए कभी सही नहीं होगा। चरण ने सिर झुकाया, लेकिन उसका मन दृढ़ था। वह जानता था कि यह संघर्ष केवल एक शुरुआत थी। उसे न केवल अपने परिवार को समझाना था, बल्कि खुद को भी साबित करना था कि प्यार और नैतिकता, संस्कृति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। प्रेम का रास्ता और परिवार की स्वीकृति। चरण ने एक निर्णायक निर्णय लिया था। वह अपने परिवार और समाज की परंपराओं के दबाव को नकारते हुए अपने दिल की सुनने के लिए तैयार था। अब वह अपने प्यार को बचाने के लिए हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार था। लेकिन वह जानता था कि यह संघर्ष केवल अपने परिवार से नहीं बल्कि समाज से भी होगा। उसकी और नीतिका की राह में कई अड़चनें आनी थीं,
लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उन सभी का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध थे। चरण ने अपने माता पिता से फिर से बातचीत करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अगर वह इस रिश्ते को बचाना चाहता है तो उसे अपने परिवार के विश्वास को वापस जीतने की कोशिश करनी होगी। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, पापा, मैं जानता हूं कि आप दोनों को मेरी शादी और जीवन के फैसलों को लेकर चिंता है। आप दोनों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं और मैं हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करता रहा हूं। लेकिन मुझे यह एहसास हुआ है कि जीवन में कुछ फैसले हमें अपने दिल से लेने चाहिए। श्रीकांत जी ने उसे घूरते हुए देखा, तो क्या तुम यही कहना चाहते हो कि तुम हमारी परंपराओं और संस्कृतियों को नकार कर अपनी बात मानेंगे? तुम्हारा यह फैसला हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। चरण ने गहरी सांस ली और फिर कहा, पापा, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं हमारी संस्कृति और परंपरा का विरोध कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि प्यार भी किसी संस्कृति, किसी परंपरा का हिस्सा हो सकता है। नीतिका एक अच्छी लड़की है। उसने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और वह मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। क्या आप मुझे इतना तो समझ सकते हैं कि मैं अपने प्यार के लिए संघर्ष कर रहा हूं? श्रीकांत जी ने धीरे से सिर हिलाया, तुम्हारे इस फैसले में बहुत कुछ है, लेकिन क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे इस कदम से हम सभी को क्या नुकसान हो सकता है? समाज क्या कहेगा? हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? चरण ने कहा, पापा, क्या समाज की इज्जत हमारी अपनी खुशी और प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या हम हमेशा अपनी सोच और इच्छाओं को समाज की आलोचनाओं के डर से दबाते रहेंगे? श्रीकांत जी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, तुम्हारे फैसले से हमें असहमत होने के बावजूद हमें यह समझना होगा कि तुम एक बड़ा कदम उठा रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद को इस रिश्ते में पूरी तरह से समझो और फिर अपना कदम उठाओ। तुम्हारे फैसले से परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, लेकिन यदि तुम सही समझते हो तो हम इसे स्वीकार करने को तैयार हैं। चरण की आंखों में आंसू थे। धन्यवाद पापा। मैं जानता हूं कि मैं आपसे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा। यह प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। रमा देवी ने भी अब धीरे से कहा, अगर तुम सच में नीतिका के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुश हो तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हमारे परिवार की परंपराओं को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है। चरण ने सिर झुकाया, माँ, मैं यह समझता हूँ। मैं नीतिका के साथ अपने रिश्ते को इस परिवार के सम्मान और परंपराओं के अनुसार निभाऊंगा। यह शब्द सुनकर चरण को महसूस हुआ कि उसके परिवार ने, चाहे कड़ी शर्तों पर, उसे स्वीकार किया था। यह उसकी खुशी का एक बहुत बड़ा पल था, लेकिन अब भी एक और चुनौती थी, नीतिका के परिवार को समझाना। नीतिका के परिवार को लेकर भी एक डर था। वह जानता था कि अगर नीतिका का परिवार उसे अपनी बेटी के लिए स्वीकार नहीं करता तो यह रिश्ता बिखर सकता था। चरण ने नीतिका से इस बारे में बातचीत की और दोनों ने मिलकर नीतिका के परिवार से मिलने का निर्णय लिया। यह कदम उनके लिए न केवल एक कठिनाई थी, बल्कि एक नई शुरुआत भी थी। नीतिका के माता पिता को यह रिश्ता शुरू से ही अप्रत्याशित लगा था। वे हमेशा अपनी बेटी को एक ऐसे लड़के के साथ देखना चाहते थे जो उनके सामाजिक वर्ग और संस्कृति से मेल खाता हो। लेकिन नीतिका ने अपने माता पिता से बात की और कहा, माँ, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे फैसले से खुश नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरा जीवन है और मुझे इसे अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का अधिकार है। नीतिका के पिता ने गहरी सांस ली और कहा, तुम हमेशा हमें अपनी उम्मीदों के खिलाफ चलने के लिए मजबूर कर देती हो, नीतिका।
क्या तुम समझती हो कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही है? नीतिका ने पूरी दृढ़ता से कहा, मैं जानती हूं कि यह रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है। चरण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। नीतिका की मां ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, अगर तुम सच में इस रिश्ते में खुश हो और हमें इसका समर्थन चाहिए, तो हमें तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा फैसला है। यह सुनकर नीतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ पापा। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों का सम्मान करूंगी, लेकिन मुझे भी अपनी खुशियों का पीछा करने का हक है। अब दोनों परिवारों ने अपने दृष्टिकोण से यह रिश्ता स्वीकार कर लिया था। यह सिर्फ प्यार का नतीजा नहीं था, बल्कि एक बड़ा समझौता था, जिसमें परिवार की परंपराओं और प्यार के बीच संतुलन स्थापित किया गया था। यह संघर्ष अब समाप्त हो चुका था। चरण और नीतिका ने अपने रिश्ते को नया रूप दिया। वे दोनों अब परिवार और समाज की समझदारी से अपने प्यार को आगे बढ़ा रहे थे। इस कहानी का अंत यह है कि प्यार केवल एक भावना नहीं होती, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, एक समझौता है। जब हम अपने प्यार के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमें अपनी परंपराओं और संस्कृतियों को भी सम्मान देना चाहिए। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।